हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो फ्रेंड्स फिर से हम आपके सामने एक बहुत अच्छा नया पेपर ले आए हैं। फ्रेंड्स मैं आपको पहले पेपर दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स ये पेपर हमारे पास है फार्मासिस्ट स्वास्थ्य विभाग का फ्रेंड्स, ठीक है। और 25 पेपर फ्रेंड्स हमारे पास ही है। 25 नंबर का पेपर हम सोल्व कर रहे हैं आज फ्रेंड्स। और ये पेपर HSC हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का पेपर है, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो भी कैंडिडेट जो है सिटी की तैयारी कर रहा है तो प्लीज़ वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि और इस चैनल पे जितने पेपर अपलोड किए गए हैं लगभग फ्रेंड्स 32-33 पेपर अपलोड हो चुके हैं। तो आप उसको एक बार जा करके प्लीज़ देख लीजिए, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको सीटी को क्वालिफाई करने में आपकी पूरी हेल्प करेंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। इसके हमने मैथ रीजनिंग सोल्व कर दी थी फ्रेंड्स। आज हमारे पास जीके का क्वेश्चन रहेगा, तो फ्रेंड्स इसके हम जीके को सोल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सबसे प्रचुर मात्रा में है। तो ब्रह्मांड में यहाँ पे हाइड्रोजन जो है, इसका आंसर सही हो जाएगा। ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सबसे प्रचुर मात्रा में है, तो इसका हाइड्रोजन। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये रिकेटस इसका आंसर है। पृथ्वी पर सबसे सघनतम पदार्थ है, तो पृथ्वी पर सबसे सघनतम पदार्थ होगा यहाँ पे कॉपर यानी तांबा। कैमरा छवि बनाने के लिए डैश का उपयोग करता है, तो कैमरा छवि बनाने के लिए हमेशा उत्तल लेंस का प्रयोग करता है, ठीक है फ्रेंड्स। कैमरा छवि बनाने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करता है, उत्तल लेंस का प्रयोग करता है। CNG का पूरा नाम क्या है, तो फ्रेंड इसका इनमें से तो खैर कोई नहीं है, क्योंकि इसका फुल फॉर्म होता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। इनमें से कोई नहीं। कौन सा ध्वनि के लिए सत्य है, तो ध्वनि निर्वात से गमन नहीं कर सकती, ये सत्य है। क्या है, ध्वनि निर्वात से गमन नहीं कर सकती। बाकी फ्रेंड्स और एक बार देख लीजिए, ध्वनि गैस के माध्यम से गमन नहीं कर सकती, गलत। ध्वनि तरल पदार्थ के माध्यम से गमन नहीं कर सकती, गलत। ध्वनि ठोस माध्यम से गमन नहीं कर सकती, ये भी गलत है। ये आपके पास आएगा ध्वनि निर्वात से गमन नहीं कर सकती, ठीक है फ्रेंड। इसका आएगा, ये होगा ध्वनि निर्वात में, फ्रेंड्स यहाँ पे में आएगा, ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती। एक और फ्रेंड्स आगे इंग्लिश का क्वेश्चन देख लीजिए। ही हैज़ डन हिज ड्यूटी, द टेंस ऑफ द वर्ब इन दिस सेंटेंस। तो फ्रेंड्स ये आपको बताना है कि कौन सा टेंस है। तो फ्रेंड्स आपको पता ही है, हैज़ और है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ही किस में आती है, आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट का ही पार्ट है। आगे देखिए फ्रेंड्स, सेलेक्ट द अपोजिट दैट इज द अपोजिट मीनिंग टू द गिवन वर्ड। कोडियल का होता है दोस्त, तो इसका उल्टा होगा एनिमी, एनिमी हो जाएगा दुश्मन। आगे क्या फ्रेंड्स यहाँ पे, अ ग्रेट लवर ऑफ बुक्स, तो फ्रेंड्स इसका आपके पास आएगा बैब्लियोफिले, बैब्लियोफिले यानी BABLI, BABLIOPHILE, फिले, बैब्लियोफिले। क्या है, अ ग्रेट लवर ऑफ बुक्स, बैब्लियोफिले। एक और फ्रेंड्स, इफ़ आई डैश यू आई वुड हैव टोल्ड हिम हिज ट्रूथ, हिम द ट्रूथ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको वर यहाँ पे लगाना है, इफ़ आई वर, क्योंकि फ्रेंड्स अगर कभी भी इफ़ आपको सबसे आगे दिखे तो आपको हमेशा जो है प्लूरल का ही आपको वर्ब का इस्तेमाल करना है। जैसे आपको यहाँ पे वाज नहीं लगाना, ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे आपको यहाँ पे वर लगाना है, ठीक है। आपको यहाँ पे जो है या फिर आर लगा सकते हो, वर लगा सकते हो, जो भी ऑप्शन में होगा आपको उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पर याद रहे आपको लगाना हमेशा प्लूरल वर्ब ही है। आगे, द सेंटेंस गिवन बिलो हैज़ एन एरर इन आइडेंटिफाई द पार्ट विच हैज़ एन एरर। यहाँ पे कहता है जिसमें गलती है आपको वो इसमें बताना है। इवन नाउ व्हेन आई सी द स्पॉट, फिर आई एम रिमाइंडेड ऑफ एन यूनिक इंसिडेंट, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो है सेकंड वाले में फ्रेंड्स यहाँ पे एरर हो जाएगा। यहाँ पे फ्रेंड्स आई एम रिमाइंड ऑफ एन यूनिक, क्योंकि फ्रेंड देखिए यूनिक जो है ना, ये कभी भी अपने साथ एन आर्टिकल नहीं लेगा, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे आएगा आ यूनिक आएगा, क्योंकि यूनिक है आपके पास, ये एन नहीं लेता, ये इसमें गलती है। बहुत ही मूर्ख होना किस मुहावरे का अर्थ है, तो ये होगा मिट्टी का माधो। कौन सा उदाहरण रूपक अलंकार का है, तो कनक कनकते सौगुनी, ये तो फ्रेंड्स यमक अलंकार हो गया। चारुचंद्र की चंचल किरण अनुप्रास हो गया। माधो जी मैंने राम रतन धन पाइयो, तो माधव जी ये आपके पास आ गया रूपक अलंकार, ठीक है। हाय फूल सी कोमल बच्ची उपमा अलंकार फ्रेंड्स। अब यहाँ पे देखिए कहता है कौन सा युग्म सही नहीं है। नीलकमल कर्मधारय समास बिल्कुल सही है। चौराहा द्विगु समास, गिनती की बात हो रही है, चौराहा बिल्कुल सही है। यथाशक्ति अव्ययभाव समास बिल्कुल। फ्रेंड्स ये जो आपके पास है आजीवन तत्पुरुष समास, ये फ्रेंड्स आपका गलत है। दोहा डैश मात्रिक छंद है, तो दोहा एक अर्धसम मात्रिक छंद है। दोहा क्या है, अर्धसम मात्रिक छंद है। आगे देखिए फ्रेंड्स, ये कहता है निम्न में से कौन सा वाक्य सरल है,
तो यहाँ पे साहित्य समाज का दर्पण है, ये बिल्कुल सरल वाक्य है जो बिल्कुल सही है। कौन सा संधि विच्छेद सही है? तो सदा जमा एव, सदा जमा एव ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। स्वतंत्रता सेनानी पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म किस जिले में हुआ था? तो नेकीराम शर्मा रोहतक में हुआ था। आगे देखिए फ्रेंड्स, अरावली पर्वत श्रेणियाँ हरियाणा के किस भाग में स्थित है? तो अरावली पर्वत श्रेणी ये दक्षिण भाग में हो जाएगा इसका आंसर। हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो पंचकुला आपका आंसर सही हो जाएगा फ्रेंड्स। चंडीगढ़ शहरी आधुनिक वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है। इसकी रूपरेखा चंडीगढ़ की बनाई थी कार्बूजियर ने। हरियाणा विधानसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? तो टोटल 17 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण में है। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का 22वां जिला है? तो इसका चरखी दादरी का सही आंसर रहेगा। राजा हर्षवर्धन ने कुरुक्षेत्र के पास थानेसर में अपनी राजधानी स्थापित की थी 7वीं शताब्दी में। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसका आंसर आ जाएगा। कौन सा राज्य हरियाणा के पूर्व में है? तो उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। संदेश साप्ताहिक पत्र की शुरुआत ए नेकीराम शर्मा ने की थी। निम्न में से हरियाणा की राजभाषा कौन सी है? तो हिंदी है। हरियाणा के कौन से मुख्यमंत्री उप प्रधानमंत्री बने थे? तो चौधरी देवीलाल बने थे। मंच साहिब गुरुद्वारा अम्बाला में हो जाएगा। अंतरिक्ष अभियान में कल्पना चावला की मृत्यु हुई थी 1 फरवरी 2003 को फ्रेंड्स। आगे देखिए, विभाजन के पश्चात पंजाब का पूर्वी न्यायालय स्थापित किया गया था तो शिमला में। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि विभाजन के बाद जो है पंजाब का जो पूर्वी न्यायालय है वो कहाँ लगाया गया था? तो वो लगाया गया था शिमला में फ्रेंड्स। एक और, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्री निर्वाचन क्षेत्र नारनौंद से संबंधित है? तो ये कैप्टन अभिमन्यु जो है वो नारनौंद से संबंधित है। रणदीप हुड्डा किस शहर से? तो रोहतक से। कवि तुलसीराम शर्मा दिनेश किस जिले से संबंध है? तो कवि तुलसीराम शर्मा दिनेश जी जो है वो भिवानी जिले से संबंधित है। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक, तो इसका हो जाएगा हेमचंद्र, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। हरियाणा में राजा हर्ष का टीला यानी राजा हर्षवर्धन का टीला थानेसर में, इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए क्वेश्चन फ्रेंड्स, पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1761 में हुई थी फ्रेंड्स। अच्छा, D&C अधिनियम की अनुसूची जो दवाओं के पैक के आकारी के साथ संबंधित है, तो अनुसूची P1 इसका सही आंसर है। राचोल्फिया का प्राय क्या है? तो ये इंडियन स्नेक रूट। राचोल्फिया क्या? इंडियन स्नेक रूट। कौन सा परीक्षण विशेष रूप से अपरिष्कृत दवा में कार्डियक ग्लाइकोसाइड के स्थानीयकरण के लिए प्रयोग किया जाता है? तो बालगेट का परीक्षण। निम्नलिखित चरणों में से किस एक में रंगों को सुगर कोटिंग प्रक्रिया में मिलाया जाता है? तो सिरप कोटिंग, इसका सेंसर होगा। एक एंटी हाइपरटेंसिव दवा टेरामाइसिन कैसे काम करती है? तो ये अल्फा-1 एड्रेनसेप्टर्स का अवरोधन करके। कण का आकार मुख्यतः किसके द्वारा तरल ऊर्जा मिल में कम हो जाता है? तो समाघात और शनि घर्षण से। आगे फ्रेंड्स देखिए, एरोमेटेज इन्हीबिटर का उदाहरण है। तो एरोमेटेज और इन्हीबिटर का उदाहरण हमारे पास क्या है? लेट्रोजोल। परिधीय तंत्रिका शोध किसका मुख्य दुष्प्रभाव है? तो ये आइसोनियाजिड का है। आगे देखिए, शल्य चिकित्सा सर्जिकल ड्रेसिंग के लिए मानकों के साथ कौन सी अनुसूची संबंधित है? तो ये अनुसूची F2। शल्य चिकित्सा सर्जिकल ड्रेसिंग के मानकों के साथ कौन सी अनुसूची है? तो ये अनुसूची F2 फ्रेंड्स। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में कोशिका भित्ति का प्रमुख संरचनात्मक घटक कौन सा है? तो कोशिका भित्ति का ये हो जाएगा पेप्टिडोग्लाइकेन। एकाकी सूचाकार स्फटिक किसकी विशेषता है? तो ये सिनेमन बार्क की। इंजेक्शन के लिए इस्तेमाल होने वाला पानी रोगाणु रहित आसूत जल से अलग है क्योंकि वह डैश से मुक्त है। किससे? पायरोजन से मुक्त है फ्रेंड्स। अगला, स्वाप्रतिरक्षित रोग कौन सा है? तो ये माइस्थेनिया ग्रेविस। पेनिसिलिन में डैश से जुड़ा हुआ एक बीटा लैक्टम रिंग होता है, तो इसका आपको क्या होगा? थायाजोलिडिन रिंग। क्या फ्रेंड्स? थायाजोलिडिन रिंग। वंजा थायडाइजिन डायूरेटिक्स में 7वां स्थान किसके द्वारा भरा हुआ है? तो ये सल्फोनामाइड समूह के द्वारा। RNA में पाए जाने वाला चिरिमिडीन न्यूक्लियोवेज क्या है? तो ये यूरेसिल।
ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ग्राम स्टेनिंग में किस प्रकार का रंग बनाए रखते हैं? तो ये बैंगनी रंग बना के रखते हैं। आगे देख लीजिए क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पे। और फ्रेंड्स मैं आपको एक बार बताना चाहता हूँ कि जो भी कैंडिडेट चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे सारे प्रीवियस पेपर को अपलोड किए जा रहे हैं फ्रेंड्स, जो आपके पेपर को क्वालिफाई करने में आपकी पूरी हेल्प करेंगे। और फ्रेंड्स इस पे जो है प्रीवियस जो सीटी पेपर हुआ था 2022 में, उसके सभी पेपर अपलोड कर दिए गए हैं, तो एक बार आप उसको जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपका माइंड सेटअप करेंगे कि आपको क्या पढ़ना है और कितना ज़्यादा उसको कंसेप्ट को क्लियर करना है। ठीक है फ्रेंड्स। और ग्रुप डी के जो सीटी के 2023 में हुए थे वो सारे के सारे अपलोड कर दिए गए हैं फ्रेंड्स। आगे देखिए, न्यूजोल क्या है? तो ये खनिज तेल। न्यूजोल क्या है फ्रेंड्स? एक खनिज तेल है। पराबैंगनी प्रकाश के तहत भारतीय रुबाब प्रदीप्ति दिखाता है जो डैश है बैंगनी रंग का होगा। कौन सा पानी में घुलने वाला विटामिन है? तो विटामिन बी जो है फ्रेंड्स वो पानी में घुल जाता है। कौन सा विटामिन पानी में घुलता है? विटामिन बी। आइबोप्रोफेन किसका व्युत्पन्न है? तो ये फेनिल मैथी एसिटिक एसिड का। यूवी क्षेत्र में प्रकाशन का अवशोषण किसमें परिवर्तन लाता है? तो ये अणु की विद्युत ऊर्जा में। यूवी क्षेत्र में प्रकाशन का अवशोषण किसमें परिवर्तन लाता है? अणु की विद्युत ऊर्जा में। आगे देखिए, त्रिविम समावयवी जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं है उसे क्या कहते हैं? तो उसे फ्रेंड्स डाइस्टीरियोमर्स कहते हैं। सुक्रोज एक डाइसेकेराइड है जो डैश से बना है? अल्फा माइनस डी ग्लूकोज, बीटा माइनस डी फ्रक्टोज से बना है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन में इस्तेमाल की जाने वाली सिल्डेनाफिल की क्रियाविधि क्या है? तो फिर इसका होगा फ्रेंड्स फास्फोडाइस्टीअरेज। क्या होगा? फास्फोडाइस्टीअरेज 5 इनहिबिटर। ठीक है फ्रेंड्स, इसका सेकंड आंसर जो है बिल्कुल इसका सही हो जाएगा।